बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बिहार के साथ लगातार भेदभाव कर रहा है। झारखंड के राज्य के गठन के बाद से ही बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट को गर्त में ढकेल दिया या ढकेलने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इन तीन राज्यों को विभाजित हुए, तीन राज्य विभाजित हुए। बिहार से झारखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। बीसीसीआई की कार्यकुशलता को इसी से समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश क्रिकेट संघों को तो उसने मान्यता दे दी, लेकिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता देने की जगह नए नए बने राज्य झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को उसने मान्यता दी थी। माना जाता है कि तब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की कमान जगमोहन डालमिया के हाथ में थी और जगमोहन डालमिया तब बहुत बड़ी ताकतवर शख्सियत थी भारतीय क्रिकेट में, और उन्होंने अपनी मर्जी चलाई क्योंकि तब उनके खिलाफ बिहार ने वोट करने की हिम्मत जुटाई थी या हिमाकत की थी बीसीसीआई के चुनाव में। और तब से ही बीसीसीआई ने बिहार के क्रिकेट को हाशिए पर ढकेल कर उसके खिलाड़ियों को लगातार नजरअंदाज किया। बिहार क्रिकेट लगातार पिछड़ता चला गया और उसके बाद एक लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई चली और इस लड़ाई के केंद्र में रहे बिहार के आदित्य वर्मा। उन्होंने बिहार के मान्यता दिलाने के लिए लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़ी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तमाम गए और सिर्फ बिहार क्रिकेट को ही नहीं, उन्होंने क्रिकेट में जो कालापन आया था आईपीएल के बाद, जिस तरह की सट्टेबाजी होती रही है, स्पॉट सट्टेबाजी की बात जिस तरह से हुई, उसे लेकर भी वो सुप्रीम कोर्ट गए और उसके बाद ही कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट में जो कालिक थी उसको पोंछने की कोशिश की। लेकिन बीसीसीआई और राज्य खेल संघों में जो बैठे हुए माफिया है, क्रिकेट के माफिया, उन्होंने क्रिकेट का इस कलंक को धोने की बजाय कई दूसरे रास्ते अख्तियार कर लिए ताकि क्रिकेट में उनका स्याह और सफेद का धंधा फलता फूलता रहे। बिहार क्रिकेट को लंबे संघर्ष के बाद मान्यता मिली। आदित्य वर्मा ने जो लड़ाई लड़ी उसको वो अंजाम तक पहुंची, लेकिन क्रिकेट के मठाधीश यहां भी आधमके और जो बीसीसीआई हर साल करोड़ों रुपया राज्य संघों को देता है, उसे खुर्द बुर्द करने या उसको बंदरबांट के लिए बिहार में जो क्रिकेट संघ बना, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी चुने गए, नियुक्त हुए, या जिस तरह का खेल खेला जा रहा है उसे लेकर आदित्य वर्मा फिर मुखर है। कहा जा रहा है कि बंदरबांट हो रही है पैसों की, लूट हो रही है पैसों की, इसे लेकर वो लगातार शिकायत कर रहे हैं और बीसीसीआई इन सब से आंखें मूंदे बैठा है। क्या जरूरत है? आईपीएल का काला खेल चल रहा है, चलता रहे। आईपीएल में सट्टेबाजी होते रहे। आईपीएल में मालिक जिस तरह से चाहे खिलाड़ियों को नचाते रहें, मारपीट करते रहें, जुतम पैजार करते रहे। कई घटनाएं ऐसे आई जो सामने आई। अभी अभी एक किताब भी आई है पूर्व क्रिकेटर की, जिन्होंने यह आरोप लगाया था अपने मालिकान पे कि उन्होंने उन्हें तमाचा मारा था। तो आईपीएल का जो काला खेल चल रहा है, और दिलचस्प ये है कि क्रिकेट के बड़े से बड़े खिलाड़ी क्रिकेट के इस काले खेल पर कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। बिहार क्रिकेट को लेकर आदित्य वर्मा ने फिर अपने मुखर हुए हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं उसे सुने और बिहार क्रिकेट संघ में जो स्याह को सफेद बनाने का और सफेद को स्याह बनाने का खेल चल रहा है, इसको समझने की कोशिश करें। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज इस पर ही बात करेंगे। अभी क्रिकेट और अगर बादब बा मुलाहजा को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि क्रिकेट के किस्से, जानकारियाँ और रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और
बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचेगी। और अगर इसे आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आदित्य वर्मा क्या कुछ बोल रहे हैं सुने, और फिर बिहार क्रिकेट संघ में जो चल रहा है, क्रिकेट के नाम पे जो खेल चल रहा है उस खेल को समझे, और खिलाड़ियों का जो नुकसान हो रहा है उसको भी समझे। हालांकि ये भी है कि हाल के दिनों में बिहार ने कुछ जो प्लेट ग्रुप है उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। खासकर विजय हजारे ट्रॉफी में 574 रनों का स्कोर खड़ा करना, खासकर अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ जैसी छोटी टीम के खिलाफ। लेकिन साकिब उल गनी जिन्होंने 32 गेंदों पर शतक ठोका, उन्होंने कम से कम एक रिकॉर्ड तो लिस्ट ए की क्रिकेट में बना ही लिया। और बिहार ने सबसे ज्यादा 50 ओवरों के मैच में 574 रनों का स्कोर खड़ा कर, वह भी अपने आप में रिकॉर्ड है। तो बहरहाल वो से अलग खिलाड़ी अपनी तरफ से लगे हुए, लेकिन खेल संघ पे यानी बिहार क्रिकेट संघ पे जो लोग कब्जा जमाए हैं वो अपना खेल, अलग खेल खेल रहे हैं। उस खेल को आदित्य वर्मा से समझिए। बिहार के क्रिकेट के दशा दुर्दशा पर पटना के गंगा किनारे खड़ा होकर बहुत रोते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं कि पता नहीं क्यों बीसीसीआई बिहार से इतना नफरत करता है। शुरुआत किया राज्य विभाजन के पश्चात, जब हमारे मान्यता को पड़ोसी राज्य को दे दिया। लेकिन जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 4 जनवरी 2018 को दोबारा मान्यता दिया, खुशी तो हुई, साथ में यह भी खुशी हुई कि 9 नए राज्यों को बोर्ड का फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका मिला। लेकिन तकलीफ ज्यादा बढ़ गई कि 2019 से बिहार क्रिकेट का कमान एक ऐसे आदमी के हाथ में आ गया जो हार का डबल सेंचुरी मार चुका है। अभी तक 245 से ऊपर मैच बिहार की टीम हार चुकी है बीसीसीआई के द्वारा प्रायोजित बोर्ड के मैचों में। और पटना हाईकोर्ट ने 5 अगस्त 2024 के अपने आदेश में पैराग्राफ 64 में ये स्पष्ट कहा था कि बीसीसीआई जो एक फादर फिगर है, एक पेरेंट बॉडी है, क्यों काला चश्मा लगाए हुए बिहार के भ्रष्टाचार के ऊपर ये समझ से पड़े था। मैं बीसीसीआई के अपने तमाम मित्रों को, जो आज के डेट में देश के सबसे बड़े खेल संस्थान के जैसा कि कृपा से अध्यक्ष सचिव बन के बैठे हुए हैं, कम से कम माताओं के आंख का आंसू अगर निकलेगा, आह निकलेगा तो बर्बाद हो जाएगा, सब कोई बर्बाद हो जाएगा। अरे भैया, आपको क्या प्रेम है? 2019 से लेके 2025 तक पिताजी को मदद की है, अब पिताजी के बेटा लंदन में बैठे बिहार के अध्यक्ष बन गए, उनका मदद कर रहे हैं। तो बिहार एक पवित्र भूमि है सर। यहाँ के बच्चों के दिल का आह निकलेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मत मदद करो यार, मत मदद करो। अभी हाल में तुमने 2 सेलेक्टर भेजा था लोकपाल के आदेश पे, ये तो कल बताऊंगा जो कारनामा हुआ है, जो टीम मुश्ताक अली चुन के गई है, मैं बताऊंगा। और अपने मित्र समान भाई चेतन शर्मा से भी पूछूंगा, यार देश खेले हो, वर्ल्ड कप खेले हो, और बिहार में आके इन काली कोठरी में तुम भी समा गए थे। अफसोस लगता है, अफसोस लगता है। ये चीज होना नहीं चाहिए। जेल जाना तो तय है, पहले बाप जाता, अब बाप के साथ बेटा भी जाएगा। और उनके तमाम रहनुमा लोग, बड़े बड़े नाम है भैया, सचिव का नाम किसी का नहीं लूंगा, एक जीएम है हमारे, जो बगल के राज्य को मिल के बिहार का मान्यता छिनवा लिया था, पियक्कड़, दारू पी के जेल भी गया था, आज बिहार संभाल रहा है। 2 ठो बंबई से मदारी लेकर आया है। अरे बेटा लोग, ये बिहार है, मदारी लोग। आज का मैच हो जाने दो, बिहारी हूं, क्रिकेटर हूं, मैं अपने बच्चों को गुड विशेस ही दूंगा कि कम से कम चंडीगढ़ के अगेंस्ट में अच्छा खेलो।
लेकिन मैं बीसीसीआई से मुझे बहुत ही तकलीफ है, बहुत ही तकलीफ है। जब कभी जैसा से मिलूंगा तो ये बात जरूर पूछूंगा, क्या बिगाड़ा था बिहार के लड़कों ने, क्या बिगाड़ा था? इतना व्यक्तिगत हो के आप लोग उतर गए बिहार को बर्बाद करने के लिए। चलिए, हम तो भगवान माँ गंगा के तट से ये वीडियो बना रहा हूं, समय का इंतजार कीजिए। सबसे बड़े न्यायाधीश द्वारकाधीश हैं, उनका माड़ से अच्छे अच्छे पापी नहीं बचे हुए हैं। आपको हम पापी तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पापियों को आप लोगों ने जिस प्रकार 2019 से मदद किया है और आज भी कर रहे हैं, वो बहुत ही सोच से बड़े हैं। बस बड़े लोग हैं आप, लेकिन मुझे एक भारतीय होने के नाते, एक क्रिकेटर होने के नाते आज अफसोस भी हुआ जब साउथ अफ्रीका ने हमको अपने घर में बुरी तरह धो दिया। इसके लिए गौतम गंभीर को बोला जा रहा है, गौतम गंभीर का हम दोष नहीं मानेंगे। गौतम गंभीर थोड़े ही जाके खेल रहा है। यहाँ भी हमको लगता है कि बिहार के माँ के आंखों का निकला या आंसू ही है जो भारतीय क्रिकेट टीम को ये परिणाम भुगत रहा है। अरे ये क्या मिलता है आपको भाई? ऐसा क्या खूबी है बाबा का कि बाबा के बाद अब बाबा के बेटे को भी आप लोग मदद कर रहे हैं भैया? चलिए, कोई बात नहीं है, लोकपाल आ गया है आर्टिकल 142 में, देखते हैं। लेकिन दुख है शैकिया जी, आपसे दुख है। मिथुन मन्हास, आप तो बगैर इलेक्टोरल रोल के बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए हैं, तकलीफ आपसे भी है। समय का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।